ठीक है, तो बढ़िया रहा। चलो भाई स्टार्ट करें। कर। तो हेलो हेलो हेलो, लाइव आ चुके हैं हम। चलो नहीं जी, हो गया, थोड़ा सुन लो मेरी बात। और बाकी जो भी जितने भी 10th वाले हैं और यहाँ पे जितने भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पूरा 1 साल 10th में निकाल चुके हो, ठीक है। और अपने लिए यार पीठ पे शाबाशी करो कि भाई 1 साल तुम 10th क्लास कर चुके हो। हाँ हाँ, बस 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 बस, फिर शाबाशी ज्यादा हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, तो एज यू नो, बस अब से लेके कितने 14 घंटों बाद तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। तो 14 घंटे पहले हम ये लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स तो ज्ञान देते रहते हैं। हाँ हाँ, मैं नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा भैया ही हूँ, है ना। तो मैं सोचा मैं भी थोड़ा कुछ बता देता हूँ। हाँ, और स्पेशली अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को, है ना, जिसके लिए मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालना ही बंद कर दिया था, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे थे यहाँ पे इतने दिनों से। तो उन सबको साइड में रखते हैं। तो जैसे कि आपका कल पहला एग्जाम है, ठीक है, और इंग्लिश का है। हाँ, और कुछ बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हो रहे होंगे, है ना, सोच रहे होंगे कि कैसा जाएगा पहला पेपर। कुछ बोल रहे होंगे यार शर्म ही नहीं आ रही, पढ़ नहीं रही अभी भी मैं। हाँ, कुछ ऐसा हो रहा होगा यार कितना और पढ़ूं, डर लग रहा है कि ये ना भूल जाऊं, वो ना भूल जाऊं। हाँ, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। कुछ सोच रहे होंगे यार क्या पढ़ूं। हाँ हाँ, ये अब कुछ सोच रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में कल क्या होगा, ठीक है, क्योंकि तुम सबकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो सिंपल स्टार्ट, एकदम स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम और नॉर्मल एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो डिफरेंस बस इतना होता है कि क्लासरूम अलग होता है, टीचर अलग होता है। हाँ, थोड़ा सा सिस्टम और परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। बस तन्मय, जो तुम नॉर्मल पेपर में करके आते हो, ठीक है, जैसे नॉर्मल पेपर देने जाते हो, स्कूल जाते हो, पेपर मिलता है, करते हो, सेम वही सारी चीजें होंगी, ठीक है। बस इस बार अलग क्या है, तुम्हें एक अलग सेंटर मिला। हाँ भाई, तो एक कॉल आ गई थी। हाँ नहीं, कोई नहीं। तो रुकावट के लिए खेद है, दोबारा शुरू करते हैं। आज थोड़ा मैं भी नर्वस हूँ तुम्हारे साथ, है ना, नर्वसनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि नॉर्मल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप सब मेरे को देखो, है ना, सब मेरे को देखो, मैं तुमसे ज्यादा नर्वस हूँ, ठीक है। हाँ, ओके, देखो, तो सिंपल सी बात है। नॉर्मल एग्जाम में भी तुम्हें पेपर मिलता था, एक क्वेश्चन पेपर मिलता था, तुम्हें जाके आंसर लिखने होते थे। बोर्ड एग्जाम में भी तुम्हें वही करना है। बस डिफरेंस ये है कि तुम्हें एडमिट कार्ड मिलेगा, एक अलग सेंटर पे जाना होगा, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है। और अब से लाइफ के जो जितने भी एग्जाम दोगे, हाँ, 10th स्टार्टिंग होती है इस चीज की। 10th के बाद तुम जितने भी एग्जाम दोगे, ठीक है, 11th का छोड़ के, हाँ, जितने भी एग्जाम दोगे उन सब में तुम्हारा सेंटर बाहर पड़ेगा, तुम्हें एडमिट कार्ड मिलेगा। तो 10th क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। नॉर्मल स्कूल वाले एग्जाम में कभी हमें एडमिट कार्ड नहीं मिलता था, कभी हमें दूसरे स्कूल में नहीं जाना पड़ता था, नहीं पड़ता था ना, 9th तक हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। बट 10th क्या है कि चीजें सिखाती है। जैसे कि हमें कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी होता है तो उसमें भी एडमिट कार्ड आता है, सेंटर पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो 10th क्लास इस सारी चीजें आपको सिखाती है 10th क्लास में, ठीक है। तो कुछ ऐसा अलग नहीं होता, ठीक है। जैसा आपने मिड टर्म का पेपर दिया था वैसा ही पेपर आएगा, ठीक है, वैसे आपको पेपर देना है। तो ये जो डर है कि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, हाँ कैसा होगा क्या होगा, ये मत निकाल दो। नॉर्मली सोचो कि ये आपके स्कूल वाले पेपर ही हैं, बस किसी दूसरे स्कूल में हो रहे हैं, ठीक है। बाकी सब सेम होगा, ठीक है। कहीं वहां पे जाके पैटर्न, पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होगा। जैसा तुम पढ़ के गए वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो तुम सीख के गए वही पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10th की जगह 12th का पेपर पकड़ा देंगे, है कि बोर्ड एग्जाम है और 2 क्लास आगे पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये जो डर है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों, देखो आज तक मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। हाँ, बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा ये डर होता है कि भैया पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, हाँ भैया पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम और नॉर्मल एग्जाम में कोई डिफरेंस नहीं होता, सब सेम होता है,
ठीक है, सब क्या होता है, सेम होता है, जैसे नॉर्मल एग्जाम लिखने जाते हो वैसे होता है। तो इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, इस बात का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना कि बोर्ड एग्जाम है पता नहीं क्या होगा, ठीक है, पता चल गया क्या होगा, जैसा पेपर में होता है वही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हाँ भाई पहला एग्जाम है, प्रेशर तो फील हो रहा है ना, कि 10th के मार्क्स, क्योंकि देखो 10th 12th दो क्लासेस ऐसी होती है जिनके साथ इंडियन फैमिलीज की ना उम्मीदें बहुत जुड़ी होती है ना, बोलते हैं भाई 90% आए बोर्ड में मेरे बच्चे के, हाँ, तो उनको बड़ा वो प्राउड फील होता है। तो 10th और 12th को ना हमने थोड़ा उससे भी अपने क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट या जो सम्मान होता है उससे जोड़ दिया है हमारी इंडियन फैमिलीज ने। तो इसीलिए बच्चों को बड़ा प्रेशर फील होता है कि भाई बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एलिफेंट इन द रूम, ठीक है, मैं किसी को नहीं बोल रहा ये एक कहावत होती है एलिफेंट इन द रूम, मतलब एक ऐसी बात जो सबको परेशान कर रही है, ठीक है, और वो है कि भैया अगर बोर्ड में गंदे नंबर आए तो क्या होगा, क्या हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हम किसी लायक नहीं रहेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं, ठीक है, ठीक है, और अब ऐसा नहीं है तो इस बात को एकदम लाइटली नहीं लेना, ठीक है, जो तुमने तैयारी करी है और जो आगे तुम तैयारी करने वाले हो कुछ दिनों में, ठीक है, उसमें इस बात से कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बस अपने माइंड को ऐसा समझाओ कि नॉर्मल एग्जाम है, हाँ, ठीक है, जो मैं मेहनत कर रहा हूं वैसा ही मेहनत करना है मुझे, ठीक है, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना, ठीक है, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना, हाँ, कि जैसे तुम मेहनत कर रहे हो ना वैसे करो, ऐसे मत सोचना यार बोर्ड एग्जाम है फेल हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा भैया ने बोला था, ठीक है, बट देखो बोर्ड एग्जाम है, तो थोड़ा सा सीरियस लो, थोड़ा ज्यादा नहीं, हाँ, मतलब नॉर्मल पेपर जैसे देते हो ना वैसे थोड़ा जितना अपना एफर्ट डालते हो, ठीक है, एफर्ट डाल के, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम्स ना लाइफ में बार बार नहीं आते, है ना, और जब कोई चीज बार बार नहीं आती ना तो उसकी अहमियत थोड़ी बढ़ जाती है, बढ़ती है ना उसकी अहमियत, हाँ, तो इस बोर्ड एग्जाम की भी अहमियत वैसे ही बढ़ जाती है, ठीक है, बट इससे इस चीज से डरने की बात नहीं है, ठीक है, इस चीज से डरने की बात नहीं है कि भाई एक बार आएगा इसके बाद एक और बार, बस 2 ही बार बोर्ड होगा, हाँ, इसको एंजॉय करो, ठीक है, डर के अगर कोई चीज करोगे ना, जैसे तुम्हारा इंग्लिश के चैप्टर में था कि पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होता है, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी भी सिनेरियो में जाएंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, होगा ना, बस है, तो उस एटीट्यूड के साथ पेपर देने जाना है, ठीक है, खुद को नहीं डराओ, ठीक है। मेरे को याद है आज भी कि एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले, कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, हाँ, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा और मुझे लग नहीं रहा कि मैंने जो पढ़ा है वो इनफ है, और क्या मुझे ये बताओ क्या ये फीलिंग तुम्हें हर पेपर से पहले नहीं आती कि भैया मैंने कुछ नहीं पढ़ा है या जो पढ़ा है वो याद नहीं आ रहा, आती है ना, तो बोर्ड में भी आएगी, वो कुछ अलग नहीं है, वो भाई मेंटेलिटी है, हमारे दिमाग ने हमें बना रखा है कि हमें थोड़ा डराता है वो एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, क्यों इंसान डरता है ना, तो उसके अंदर की जो एड्रिनल होता है उसका रश होता है और फिर वो उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है, वो बोलता है अब मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो दिमाग का ये काम है भाई, दिमाग क्या करता है, डरा के अपना काम निकालना चाहता है, ठीक है, तो अभी जो तुम्हें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस जोन में डाल रहा है कि भाई तुझे और मेहनत करनी है, ठीक है, तो अभी अगर तुम्हें एग्जाम से पहले लगेगा भाई 10:30 बजे से पहले भी लगेगा कि सब भूल गया मैं, हाँ, क्वेश्चन पेपर देख के भी लगेगा यार ये क्वेश्चन तो याद ही नहीं आ रहा मेरे को, होगा, बट खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, तुमने मेहनत करी है तो वो आंसर आने लगेंगे, वो आंसर आने लगेंगे, ठीक है, तो डरना नहीं है, क्योंकि भाई आधे बच्चे वहीं डर जाते हैं कि आंसर नहीं आ रहा मेरे को, फिर वो इधर उधर करने लगते हैं और उसमें उनका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम दो, हाँ, अब पेपर के बीच में भाई बहुत बच्चे नर्वस होते हैं, सच में होते हैं, और सीरियस प्रॉब्लम है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि दूसरे स्कूल में आ रहे बोर्ड में, जनरली हम कितना भी अपने मन को बहला ले कि पेपर ही तो है, बट बच्चे बोर्ड में जाके नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, तो जब भी पेपर में नर्वस हो सीधा कुछ नहीं करना, सबको सामने रखना है, लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, ठीक है, दिमाग को फोकस करना है, पेपर देखना है, क्वेश्चन देखना है और चालू होना है, ठीक है, माइंड को शांत जितना रखोगे ना पेपर के बीच में उतना ही ज्यादा, ठीक है। और एक एडवाइस, पेपर खत्म होने के बाद कृपया करके अपने दोस्तों के साथ पेपर को डिस्कस ना करें, ठीक है, एक वर्ड भी डिस्कस मत करना, ठीक है, हाँ भाई सच में, अगर कोई डिस्कस कर रहा है, नहीं अगर कोई डिस्कस कर रहा है तो भाई तुम उस चीज से आगे निकलो, क्योंकि भाई तुम्हारा पेपर कैसा भी गया हो
उसकी वजह से नेक्स्ट पेपर पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब तुम वहां पे डिस्कस करने लगोगे और तुम्हारे 5-6 आंसर गलत निकलेंगे, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल मत करना, ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इससे देखो जिसके आंसर ठीक हो रहे होंगे उसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा होगा, हाँ, कि भाई मेरे तो सही हो रहे हैं, बट जिसके गलत हो रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हरकतें जो होती है ना, ये मत करना। पेपर के बाद सीधा बैग उठाना, घर आ जाना, ठीक है, और उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर को साइड में रख देना, खोल के भी इंग्लिश की कॉपी तक उठा के मत देखना, ठीक है। जो हो गया साइड में डाल दो उनको, ठीक है, वो चीज देखनी नहीं है, क्योंकि गलती से भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दिख गया जो तुम्हारा पेपर में आया था और तुम वो गलत करके आओ, तो उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग का वही सोचता रहेगा हमेशा, ठीक है। ये एडवाइस मान लेना, मुझे पता है बच्चों की हैबिट होती है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, बट मैं आपसे बोल रहा हूं अगर आप डिस्कस नहीं करोगे ना तो कुछ चला नहीं जाएगा, पेपर हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है, ठीक है, अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसको डिस्कस करके भी कोई फायदा नहीं है। तो उस चीज को टाइम वेस्ट करना अपना वहां पे मत करना, ठीक है। वहां पे सीधे बैग उठा के घर आ जाना, हाँ, और घर आके 2 घंटे आराम से सो जाना, पेपर के बाद घर पे आके 2 घंटे सो जाना, सही बता रहा हूं, क्योंकि जो भी तुम्हारे बीच जो वो 3 घंटे में होगा वहां पे, ठीक है, उसको आके तुम अगर रिकॉल करने लगोगे ना तो और भाई ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 2 घंटे की नींद लेना या 1 घंटे की नींद लेना, जिस हिसाब से तुम्हारा शेड्यूल हो, उसे आके थोड़ी देर सो जाना, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फिर फ्रेश होके सारी किताबें वो हटा दी जो हो चुका है जिसका पेपर, अब नई कॉपी उठाई, पढ़ना चालू कर दिया। एक ऐसा थॉट मत लेना भाई मेरा पिछला पेपर बेकार गया है, ठीक है, सही बता रहा हूं, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा। और जब मैं पेपर देता था ना, मैं नहीं डिस्कस करता था भाई, मैं सीधा आ जाता था घर, ठीक है, और आराम से आके थोड़ा सोता था, फिर लग जाता था, ठीक है, हाँ। और पेपर के बीच में जो प्रिपरेशन आप करोगे, ठीक है, उसका मैक्सिमम एफर्ट आपको, मतलब उसमें मैक्सिमम एफर्ट डालना है, क्योंकि पेपर के टाइम आप जितने से ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे, 100% अगर सिलेबस कवर कर लिया ना, तो उससे क्या होगा कि पढ़ा आपने सब है, पूरे साल में पढ़ा सब है, बस उसको क्या करना है, रिकॉल करना है, आपके दिमाग को बताना है कि सारी फाइलें कहाँ रखी है, निकाल के लाओ, धूल हटाओ, साफ करके रखो। अब साइंस का पेपर है, ठीक है, तो दिमाग आपके साइंस में जितना कुछ पढ़ा है ना, सबकी धूल हटाएगा, उसको सामने ले आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको दिमाग को रिसेट करना है, क्योंकि देखो जब भी कोई इंटेंस चीजें होती है ना, जैसे कोई प्लेयर्स होते हैं, जब उनका कोई इंटेंस मैच होता है, तो वो उसके बाद भाई रिलैक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको रिलैक्स करने की बहुत जरूरत है, आप स्ट्रेस में कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ी देर रिलैक्स करना पेपर के बाद, वो अच्छा रहेगा। अब आते हैं पेपर के टाइम पे क्या होगा, ठीक है, पेपर वो 3 घंटे कैसे बीतेंगे, उन 3 घंटों के लिए क्या करके जाए कि वो 3 घंटे हमारे बहुत अच्छे से बीत जाए, ठीक है। तो उन 3 घंटों की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई उन 3 घंटों में अपने पेपर को आप टाइम से बहुत पहले खत्म करने की कोशिश करना, क्योंकि लास्ट में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एकदम लास्ट 3 घंटे में जाके ही मेरा लास्ट क्वेश्चन डन होगा, तो उसमें क्या हो सकता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं, या आप दोबारा रीचेक करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना जो 180 मिनट का विंडो है, उसमें आप अपना पेपर 150 मिनट पे खत्म कर दो, ठीक है, कि आपके पास आधा घंटा रास्ता का रहेगा, ठीक है, ताकि आप पेपर को अच्छे से रीचेक कर पाओ, अपनी गलती को देख पाओ, ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत पेपर में सजावट करनी हो तो कर सकते हो। तो 30 मिनट्स अपने लिए एक विंडो रख देना, हाँ, 150 मिनट में आपको क्या करना है, पेपर खत्म करना है, ठीक है, 150 मिनट में खत्म करना है। उससे पहले अगर उससे पहले कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट 150 से 160 मिनट, ठीक है, इसके बीच में आप पेपर खत्म कर दोगे तो जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आपको रीचेक करना पड़ेगा भाई। एक बार रीचेक आपका पेपर कर लोगे तो आपकी कोई गलती हुई भी होगी, ठीक है, तो चांस है कि लास्ट टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन छूट भी गया होगा तो लास्ट टाइम पे हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, वो कर क्वेश्चन निकाल ले जाएगा वो, ठीक है, हाँ। और जब आप पेपर कर रहे होगे, ठीक है, 160 मिनट या 150 मिनट के बीच में, तब भूल जाना कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई और है, ठीक है, ना आपके इस साइड कोई है, ना आपके इस साइड कोई है, ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ठीक है, क्योंकि अगर इनके चक्कर में पड़ गए, ठीक है, तो तुम्हारा पेपर चला जाएगा। बस समझ में?
हाँ, तो लास्ट का जो टाइम बचेगा उसमें दिखा देना भाई, दुनिया दोस्ती दिखा देना, कर देना पास, उसको बेचारा पास हो जाएगा, ठीक है। बट लास्ट पे, हाँ, पहले अपने आप को सेफ साइड में डालना है, ठीक है, उसके बाद, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने तुम्हारी कॉपी ले ली तो 5-10 मिनट वो खराब करेगा। क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो अपने दोस्ती के चक्कर में 5-10 मिनट अपने बोर्ड एग्जाम में? चॉइस योर, ठीक है, चॉइस तुम्हारी है, तुम क्या करना चाहोगे, ठीक है। तो भाई पहले अपना पेपर करना, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, तुम्हें नहीं आ रहा, उसे नहीं आ रहा, जो करना है वो कर लेना, ठीक है, ठीक है, बस समझ में आई? तो ये याद रखना कि वो जो 150 मिनट है या जो 160 मिनट है जिसमें तुम पेपर कर रहे होगे, ठीक है, उस पर किसी और से कांटेक्ट नहीं करना, अपने पेपर पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि भाई कुछ बच्चे होते हैं भाई बता दे, भाई बता दे, और जब वो बता दे करते हैं ना, तो जो आपको क्वेश्चन लिख रहे होते हो आप भूल जाते हो। बताओ भूलते हो कि नहीं? लेट्स सपोज आपने कुछ बहुत मेहनत करके याद करा कोई क्वेश्चन, ठीक है, और पीछे वाले ने बोला भाई बता देना, आप सब भूल गए, तो सोचो, तो चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा ना। हाँ, तो बस वो 150 मिनट के लिए भूल जाना कि भाई अंदर आपके तो कोई दोस्त बैठे हैं, ठीक है, पहले पेपर कर लेना, या पहले अपना पेपर उतना कर लेना जितना आपसे हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आप भी हाथ पैर मारोगे मुझे पता है, ठीक है, इधर भी हाथ पैर मारोगे, उधर भी हाथ पैर मारोगे, मुझे पता है, बट अपना पेपर पहले करना, ठीक है, उसके बाद करना। अब बात करते हैं कल क्या होने वाला है उसके बारे में, इंग्लिश के पेपर के लिए, है ना भाई। तो भाई इंग्लिश में जनरली बच्चों को यही दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है? हाँ, कि उनका पेपर लास्ट टाइम तक कंप्लीट नहीं होता, और ये सिर्फ 1-2 बच्चे के साथ नहीं होती, मैक्सिमम बच्चों के साथ होती है। मैं बताता हूं, 12th में मेरा पेपर छूटा था लास्ट तक, मैं सोचा था कर लूंगा, ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट पता है कहां हुआ? राइटिंग सेक्शन में और अनसीन पैसेज में, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ, जिसकी वजह से मैं लास्ट में 5-6 नंबर वाला एक क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। तो ट्राई करना है आपको कि आपको पेपर के जो पेपर का टाइम है ना उससे पहले खत्म करना है, और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना भाई। 80 नंबर का पेपर है ना, 80 नंबर का पेपर है तो 80 नंबर का ही अटेम्प्ट करके आना है। अगर आपने 76 का अटेम्प्ट किया या 74 का अटेम्प्ट किया तो आपकी रेस तो यहीं खत्म हो जाएगी, आपने तो पूरी रेस दौड़ी नहीं ना। तो अगर कोई पूरी रेस दौड़ेगा नहीं तो वो जीतेगा कैसे? जीत पाएगा क्या? तो कुछ भी हो जाए क्या करना है भाई? 80 में से, ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। नहीं आ रहा, थोड़ा दिमाग में जोर डालो, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, बस नहीं, उस क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत तो लिखो कि लास्ट में जब आप गिनती करो ना तो हाँ 80 में से 80 का अटेम्प्ट करके आया हूं मैं, तो आपकी रेस वहां तक रहेगी। चाहे भले ही गलत हो बाद में देखा जाएगा, बट आप अपनी साइड से तो 80 का करके आओ, ठीक है, क्योंकि पेपर को कंप्लीट करना भी आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। हाँ पसंद है तो 80 का 80 करके आना है, कुछ भी हो जाए 80 में से 80 का पेपर करके आना है, ठीक है, एक नंबर का भी नहीं छोड़ सकते, आधा नंबर तक भी नहीं, पसंद है। एक एक पार्ट अटेम्प्ट करना है और टाइम से पहले पार्ट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के पेपर को किस तरीके से सुबह बताया था, फिर से बता देता हूं। लेट्स सपोज 80 मार्क्स का पेपर है हमारा, और मैंने क्या बोला 150 मिनट में खत्म करना है। चलो 160 मिनट में तुम खत्म कर रहे हो, ठीक है, कितने मिनट में खत्म कर रहे हो? तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो हर मार्क्स के लिए आपको कितने मिनट मिल रहे हैं? 2 मिनट, ठीक है। हर एक मार्क्स के लिए कितने देने आपको? 2 मिनट खर्च करने। कितने खर्च हैं? 10। तो अनसीन पैसेज आपका कितने मार्क्स का होता है? 10 और 10 20 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स यानी कि कितने मिनट भाई? 40 मिनट। कितने मिनट? 40। फिर राइटिंग सेक्शन कितने नंबर का होता है? 10, 5-5 नंबर का, एक एनालिटिकल पैराग्राफ और एक लिटरेचर। कितने नंबर का? 10। तो 10 मार्क्स यानी कि 20 मिनट। फिर बताओ लिटरेचर कितने का होता है? नहीं, ग्रामर पोर्शन कितने का होता है? 10 का होता है, 10 मार्क्स। तो ग्रामर पोर्शन में भी 20 मिनट। हाँ देखो, ग्रामर पोर्शन पे आपको लगता है आप 20 मिनट लगाओगे हैं? उसमें तो डायरेक्ट आंसर ही देने होता है, उसमें तो कोई बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना, आप उसमें सोचना है। तो आप मुझे लगता है 10 मिनट में खत्म कर सकते हो। तो टाइम बचाना है भाई, ठीक है, जहां पे बच सकता है, क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि 40 मिनट में आप दोनों पैसेज खत्म कर लो।
तो अगर टाइम एडजस्ट भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, एडजस्ट। अब आपका कितना 40 हो गया ये पूरा, अब कितने बचे 40 मार्क्स पूरा लिटरेचर, तो कितने मिनट 80 मिनट, 80 मिनट दें, ठीक है। तो आपके कितने मिनट हो गए भाई पूरे 160 मिनट हो गए, 20 मिनट बच गए 20 मिनट में चीटिंग नहीं करनी भाई, 20 मिनट में आपको अपना पेपर रीचेक करना है, ठीक है, बढ़िया से रीचेक करना अपना पेपर, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन छूटा ना हो, बात समझ रहे हो। और लेट सपोज आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, हाँ सुनो, ये सिनेरियो बहुत बनता है, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन ऐसे छूटते हैं। आपका क्वेश्चन रहा है, लेट सपोज आपको बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो उस टाइम के लिए, ठीक है, बट उसको अच्छे से मार्क करके रखो, अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख दो, अपने आंसर शीट पे भी लिख दो, जहां पे क्वेश्चन छूटा है ना वहां पे लिख दो ऊपर पेंसिल से, बाद में मिटा देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। तो अब जब आप अब आंसर शीट दोबारा चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे क्वेश्चन करते जाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन छोड़ रखा है, तो क्वेश्चन तो छूट गया ना। तो इस वाली प्रॉब्लम से आपको निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा पेपर के बीच में। कैसे करोगे, साफ सीधी बात है, जहां पे आपने क्वेश्चन छोड़ा ना उसके ऊपर टॉप वाले मार्जिन पे क्या लिख देना पेंसिल से, ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है, या उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना, ये छोड़ा है मैंने, ठीक है, ताकि जब रीचेक करने आओगे आप तो आपको दिख जाएगा कि वाला क्वेश्चन छूटा हुआ है, आप फिर से उसको कर जाओगे, ठीक है। और हीट ऑफ द मोमेंट, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गए ना, हाँ, तो आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे वो क्वेश्चन क्या आपका टाइम खाने के लिए, ठीक है। आपको कितना देना है, 1 मार्क्स को 2 मिनट, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, ठीक है, मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन है 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 2 मिनट दो, मूव ऑन करो, हमने उसके लिए टाइम रखा है 20 मिनट लास्ट में, ठीक है। जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा ना 80 मार्क्स का, तो आपको भी थोड़ा क्या रहेगा, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा कि भाई 80 मार्क्स हो चुका है, अब मुझे वो करने हैं जो मेरे छूटे हुए हैं, मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर चुका हूं। तो वो कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा कि मेरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे बस बचे हुए क्वेश्चन करने हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और जब वो रिलैक्स हो जाएगा ना, फिर देखो कैसे आंसर निकालेगा वो, जमीन खोद के आसमान वो तोड़ के निकाल के आएगा वो आंसर, पर लेके आएगा अगर आपने पढ़ा हुआ तो, ठीक है। बाकी फिर तो दोस्त है ही भाई, थोड़ा आगे से बता दे भाई ये वाला है ना, वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो 20 मिनट जो है ना उसी चीज के लिए रखे हैं, ठीक है। तो भाई देखो टाइम के हिसाब से बता दिया है, हाँ। अब हो सकता है कि किसी का टाइम थोड़ा एक्सीड करो, बट आप ट्राई करना जो आपका अनसीन पैसेज है 40 मिनट में आप खत्म कर लो, ठीक है। मतलब 10:30 पे पेपर मिलेगा, हाँ, 10:30 पे पेपर मिलेगा, 11:10 पे आपका खत्म हो जाना चाहिए। 10:30 पे पेपर मिलेगा, ठीक है, और 11:10 तक आपका क्या खत्म होना चाहिए, पैसेज, पेपर नहीं, 11:10 तक पेपर वो खत्म हो जाएगा अनसीन पैसेज, हाँ, 40 मिनट, ठीक है। और भाई अपने साथ थोड़ी देर बता दो क्या क्या चीजें कैरी करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें कैरी करनी है, ठीक है, बताऊंगा। बात समझ में आ गई कल इंग्लिश के पेपर का, हाँ। अब साइंस के पेपर से पहले भी ऐसे बता दूंगा, ठीक है, साइंस के पेपर में क्या करना है, हाँ। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी पता चल गई, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ। अब बात करते हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम है, क्या आप लेके जा सकते हो, क्या आप नहीं लेके जा सकते हो। सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको पाउच दिया है, ठीक है, वो पाउच लेके जा सकते हो, ठीक है, वो पाउच लेके चले जाना, उसमें सब कुछ है, ठीक है। इंग्लिश के पेपर में जितनी चीजें जरूरत आएंगी वो सब उसमें डाल रखे हैं। ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप एग्जाम बोर्ड लेके जा रहे हो तो कोशिश करना वो ट्रांसपेरेंट वाला हो, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट वाला नहीं हो तो ऐसा बोर्ड लेना जिसपे कुछ लिखा ना हो, क्योंकि वो कई बार ऑब्जेक्शन करते हैं कि अगर कोई चीज लिखी होती है ना एग्जाम बोर्ड पे तो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो उस जगह पर रिजेक्ट हो जाए, वो बोलेंगे फिर बाहर रख के, और फिर आपको डेस्क पर रख के करना पड़ेगा, है ना। अब कैसी डेस्क मिलेगी आपको क्या पता, है ना। तो एक ट्रांसपेरेंट वाला होगा तो लेके जा सकते हो ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है। एक वाटर बॉटल कैरी कर देना, बार बार पानी, और भाई क्लासरूम में जाने से पहले वॉशरूम करके जाना, है ना, थोड़ा मुंह पे पानी वानी मार के आना, कहीं नींद आ जा रही हो, ठीक है। बस है, तो क्लास में घुस गए, उसके बाद 3 घंटे कुछ भी करने के लिए नहीं उठना, ठीक है। हाँ, तो बोलते भैया वो फिर हमारे वॉशरूम मीटिंग का क्या होगा, जो मेरे दोस्त को टाइम दे रखा है इस टाइम पर ये क्वेश्चन बताने के लिए, तो वो कब करना है, लास्ट के 20 मिनट में करना है। हाँ, एक बार परमिशन देती है, वह बहुत सारे बोर्ड में नहीं जाने देते, वो डिपेंड करता है भाई एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जाने देगा कि नहीं, ठीक है। हाफ टाइम से पहले तो उठने नहीं देगा वो,
हाफ टाइम से पहले उठने देगा, हाफ टाइम के बाद वो उठने देगा। हाँ, बट आप ट्राई करना आप ब्रेक ना लो, ठीक है? क्योंकि 3 घंटे में अगर आप जा रहे हो आ रहे हो तो एटलीस्ट 5 मिनट तो लगा के चलो, क्या आपके खर्च हो जाएंगे। तो फिर ये कितने बचेंगे? 15 मिनट ही बचेंगे, ठीक है? बस समझ में? तो भाई आपके पास 180 मिनट है, तो उसको उस हिसाब से ही यूज करना है। असल में उस हिसाब से ही यूज करना है कि 180 मिनट में मेरे को इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बाहर निकल के तुम एग्जाम सेंटर के बाद देख सकते हो रोएंगे कि मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ। इंग्लिश का पेपर होता ही ऐसा है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हुआ, ठीक है? बस समझ में? और इंग्लिश का पेपर अच्छा चला गया ना तो आधी जंग तुमने जीत ली, क्योंकि पहला पेपर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, ठीक है? पहला पेपर अच्छा चला गया तो बाकी सारे भी बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है? और अगर लेट सपोज बाई चांस आपका पहला पेपर अच्छा ना रहा हो तो आके क्या करना है? सो जाना है, ठीक है? सही बात है, सो जाना, चुपचाप आके कुछ मत सोचना, सो जाना, ठीक है? और हाँ, घर वाले भी पूछे ना पेपर कैसा गया तो उनको बोला ठीक हुआ, बस, उससे ज्यादा कुछ मत बोलना। डिटेल में मत जाना कि इतने इतने मार्क्स का करके आया, इतना इतना डिटेल में नहीं आना, बस उनको बोल देना ठीक हुआ है, ठीक है? पेपर के बाद बात करेंगे, जब सारे पेपर खत्म हो जाएंगे फिर मैं बैठूंगा आपके साथ कि इतना इतना नंबर का करके आया हूं, अभी नहीं, ठीक है? और भाई कल जैसे पेपर खत्म होगा 1:30 बजे खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे 2 बजे 2:30 बजे मैक्सिमम 3 बजे तक सब घर आ जाएंगे, ठीक है? 3 बजे घर आ जाओगे, 3 से 5 थोड़ा आराम कर लेना, ठीक है? और जो पहले आ जाएंगे और थोड़ा पहले आराम कर लेना, फिर अपना पढ़ाई चालू करना। और कल का जो बैच होगा वो शाम को 7 बजे शुरू होगा, नहीं 6 बजे आ जाना, 6 बजे फ्री रहूंगा मैं, ठीक है? 6 बजे फ्री रहूंगा, 6 बजे से आ जाना, 6 बजे से मैं साइंस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? क्योंकि साइंस में ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जब तक खींच लेंगे, क्योंकि कल हमें कुछ चैप्टर 1-2 चैप्टर हम पहले निपटा देंगे, ठीक है भाई? तो हाँ, अरे भाई पूरा चैप्टर इन डेप्थ देंगे ना, 5 दिन की छुट्टी है, घुस जाएंगे एकदम उसके अंदर, बस समझ में? हाँ, तो भाई अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है? और पक्का सारी बातें समझ में आ गई? बोल दो भाई, कोई डाउट है? हाँ, नहीं, पेपर में भाई सिर्फ आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर सकते हो। पेंसिल यूज, भाई पेंसिल से आंसर मत लिखना कहीं पे भी, नहीं, उसका यूज क्या करोगे? मार्जिन खींचने के लिए पूछ सकते हो, वो डिपेंड करता है इन्विजिलेटर बताएगा कि नहीं। और देखो कुछ अच्छे होते हैं बता देते हैं, ठीक है? कुछ होते हैं नहीं बताते, तो डिपेंड करता है कि कैसा इन्विजिलेटर आएगा। हाँ, और हाँ एक और चीज भाई, और एक और चीज, मैं इंग्लिश के पेपर के बारे में 2-3 चीजें और सोच के आया था जो बताऊंगा। हाँ, उनमें से है कि पैसेज जब आंसर करोगे पैसेज का, हाँ, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डायरेक्ट पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना, पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चंस पढ़ने, सारे के सारे क्वेश्चन एक बार रीड करने, ठीक है? और उसके बाद पैसेज पे जाना है, ठीक है? हाँ, और फिर लेट सपोज आप आए हो लेटर वाले सेक्शन पे, ठीक है? तो लेटर वाले पे क्या क्या करना है? पेंसिल रखनी है अपने हाथों में, ठीक है? और लेटर पढ़ना है, फिर जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल लगे वो क्या करना, उस पर अंडरलाइन कर लेना है, बताया था ना उस दिन भी। हाँ, और देखो कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि लेटर लिखना नहीं आ रहा, ठीक है? या कैसी ग्रामर बनाओ नहीं आ रहा, तो भाई वो आपको बॉडी देता है पेपर में, क्वेश्चन के अंदर डाल के देता है बॉडी को, बस उसमें से उठा के लिख देना होता है। थोड़ा इज़ेमार तो लगा ही सकते हो आप, है ना? इतना लगा दोगे ना। हाँ, तो बस इंपॉर्टेंट चीजें वो नोट डाउन कर देना। हाँ, और एक और चीज है जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स करते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, जैसे वो लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? तो लेटर में क्या करेंगे, जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने मेंशन करी ना, उसके नीचे वो क्या कहते हैं, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है? या तो आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हो, ब्लू पेन से कर सकते हो, क्योंकि वो अंडरलाइन, देखो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको अपने पेपर को इतना इजी टू अंडरस्टैंड रखना है कि एग्जामिनर को उस पर ज्यादा टाइम खर्च ना करना पड़े, ठीक है? जितना ज्यादा टाइम वो आपके पेपर पे खर्चा करेगा उतने कम मार्क्स आएंगे आपके, और जितना कम टाइम वो आपके पेपर पे लगाएगा उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है? हाँ, दूसरी मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और जब भी आप कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो तो भाई बड़ा बड़ा सा लिख दो, ऐसा लिख दो, बड़ा बड़ा सेक्शन ए, हेडर में लिख दो पूरा पूरा, ठीक है? कि सेक्शन ए यहां से शुरू हुआ है, पता चलना चाहिए एग्जामिनर को सेक्शन ए शुरू हुआ है यहाँ पे, सेक्शन बी यहां शुरू हुआ है, ठीक है? सेक्शन सी यहां शुरू हुआ है, ठीक है? और भाई कभी भी ऐसा मत करना कि एक सेक्शन के आंसर को दूसरे सेक्शन में उठा के लिख रहे हो, प्रॉपरली उसके लिए जगह छोड़ देना, या तो पहले भी बताया
ना, या तो एकदम लास्ट में ले जाके करना उसको, ठीक है, किसी सेक्शन के बीच में मत डालना, बस समझ में आई? हाँ, और हर सेक्शन को, हर क्वेश्चन को अच्छे से मार्क आउट करना, ठीक है, ताकि वो ऐसे भी खोले ना उसे सारे क्वेश्चन दिख जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, जब भी जहां पे भी क्वेश्चन नंबर लिखोगे ना उसको ब्लैक पेन से लिख देना, और पूरा आंसर तो ब्लू से लिखोगे तो ब्लैक हाईलाइटेड हो जाएगा वहां पे, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, सेक्शन भी लिखोगे, ठीक है, लास्ट में 20 मिनट में अगर आपका पेपर पहले हो जाता है, सब कुछ कर लेते हो, तो लास्ट में थोड़ा जो सेक्शन लिखोगे उसको थोड़ा डार्क कर देना, है ना, क्वेश्चन जहां लिखोगे थोड़ा बॉक्स बॉक्स बना देना, है ना, तो थोड़ा ऐसा पेपर करना कि उसे ना देखते ही समझ में आ जाए। हाँ, और जब आप लिखोगे तो क्या होता है भाई, जनरली स्टार्टिंग में तो राइटिंग बहुत अच्छी होती है ना, इतनी प्यारी कि बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बट लास्ट में जाते जाते डॉक्टर बन जाते हैं हम, ठीक है, तो डॉक्टर भी बनो तो भाई थोड़ा इज्जत से डॉक्टर बनना, है ना, लाइन स्पेस थोड़ा ठीक से, है ना, जैसे पहले से कर रहे हो ना वैसे ही थोड़ा फॉर्मेट फॉलो करना। मुझे पता है लास्ट में हाथ पे कंट्रोल नहीं होता है, वो चाहता है लिखना, दिमाग चाहता है थोड़ा ठीक करके, ठीक है, तो हाथ लिखता रहता है, उसे स्पीड का, राइटिंग का कुछ ध्यान नहीं होता लास्ट में, ठीक है, तो इसीलिए 20 मिनट तक बचा ले, है ना, इसीलिए कि लास्ट में आप एकदम लास्ट में ना पहुंच जाओ करने को, ठीक है, तो टाइम बचाना पड़ता है पेपर में। कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, ऐसे बता रहा हूं, ठीक है, हाँ, कुछ भी करो, कोई सा भी रास्ता अपनाओ, बट लास्ट में अपने लिए टाइम छोड़ देना। आपका पेपर जब मिले ना तब से टारगेट बना लो कि मुझे लास्ट में 10 या 20 मिनट रखने अपने लिए, ठीक है, मैं पूरे पेपर को 3 घंटे नहीं खींच सकता। जहां आपने अपने पेपर को 3 घंटे खींचा वहां आपकी गलतियां होने के चांसेस, या आपको पेपर रीचेक करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो दिमाग में घुसा के ले जाओ कि मुझे टाइम के अंदर करना है, जल्दी करना है, कैसे भी करना है, बस समझ में। तो अगर इस बात का तुम ध्यान रखोगे ना, सच बता रहा हूं, पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है बोर्ड्स में 90, भाई पिछले साल हाँ बोर्ड्स में 1 लाख बच्चों के 99%, 95 से ऊपर मार्क्स आए थे, 90s में मार्क्स आए थे 1 लाख बच्चों के, ठीक है, कुछ उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी का, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं ना उन्होंने उसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करा। हाँ, देखो करीबन 8-9 लाख बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है, करोड़ तो नहीं होता, ठीक है, तो इस वो रोल नंबर से क्या होता है, तो ऐसा थोड़ा ना 001 से शुरू होता है, वो रोल नंबर 001 से शुरू ना होता है, वो जहां पे लास्ट पिछला बोर्ड खत्म हुआ है उसके बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, पिछले बोर्ड के रोल नंबर जो खत्म हुआ है वैसे, या वो एक सीरियल वाइज नंबर स्टार्ट करते हैं 9 डिजिट का, ताकि सारे बच्चे कवर हो जाए, ठीक है, उनको भी तो पता है इनरोलमेंट तो पहले हो जाती है 9th क्लास में, तो पता चल रहा है 10th में कितने बच्चे आएंगे, उसके हिसाब से वो करते हैं, ठीक है, तो भाई 9 से 10 लाख पेपर देते हैं, उसमें से 1 लाख बच्चों के 90% से ज्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है, और उसमें अगर तुम ये बात करो 80% से तो और भी ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, तो भाई तुम्हें बस एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा लगाना है, जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दो 90s में पहुंच जाओगे, सही बता रहा हूं, बोला ना बी पॉजिटिव, है ना, बी पॉजिटिव रहोगे तो 90 के 100 भी आ जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, अरे तुम देखो ना बोर्ड का पेपर जब देने बैठोगे ना इतना मजा आएगा ना तुम्हें, हाँ बहुत मजा आएगा, कोई डर वर नहीं लगता, ठीक है, कोई डर नहीं होता, चिल होके जाना एकदम, ठीक है, और पेपर एकदम फाड़ के आना, ठीक है ठीक है, चलो नहीं पेपर को फाड़ देना है, हाँ चलो भाई, तो और कोई डाउट किसी का, सारी बातें बता दी, हाँ बोल भाई यार बोल ना, अब मैं तो दिख नहीं रहा कमेंट्स भाई, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तू बता, पढ़ के बता दे कमेंट है हाँ, तो फिर मैं तेरे को एग्जाम सेंटर के बाहर आऊंगा ना उस दिन पिला दूंगा सर, ठीक है, चलेंगे, तेरा तो यहीं बगल में पड़ा है, वहीं पिला दूंगा सामने, ठीक है, कौन सा जूस पिएगा अब मैं बोल मौसम्बी का पिला दूंगा, चलो और बताओ और कुछ, हाँ कल सारी मैट्री आएगी वहां पे, सारी मैट्री आ जाएगी वहां पे, ठीक है, हाँ डर नहीं लग रहेगा, सबसे रीजन ये है कि तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, बढ़िया तैयारी हो चुकी है,
हाँ, तो हम दूसरा सोचेंगे नहीं ना। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना। दूसरा सोच रहे नहीं है, हम ये सोचेंगे ही नहीं कि हमारा पेपर हमसे तैयारी हुई नहीं है। तैयारी अच्छी हुई है, ठीक है, इसलिए डर नहीं लग रहा। हाँ, और देखो माइंड में रहना है कि ट्रिप पे जाना है, 11 मार्च को ट्रिप पे जाना है, सबको ट्रिप पे लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ, क्या भाई, कौन सा वाला? हाँ, भैया फेल हो गए तो घर वाले गोबर साफ करवाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा वो है, गोबर। अरे भाई साहब, हाँ, अरे तो भाई गोबर साफ तो चलो कोई नहीं, गोबर के उपले बना के बेच देना, बिजनेस, बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस चालू कर देना। हाँ, और भाई जहां पे भी डर लगे ना, स्ट्रेस है ना, तो याद रखना 11 मार्च को कहाँ जाएंगे? ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है, ट्रिप पे जाएंगे। हाँ, तो एग्जाम खत्म करो, ट्रिप पे चलेंगे, मजे करेंगे, ठीक है, जहां पे भी डर लगे, ठीक है। तो बस अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। ऑल द बेस्ट कल के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर देना। हाँ, किसका? अच्छा भैया, मुझे पीसीएम लेनी है लेकिन डर है कि कंपटीशन की वजह से ना मिल पाए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, डरो मत, ठीक है। पीसीएम देखो, कंपटीशन ऐसा नहीं है, अगर आपको पीसीएम लेनी है तो आपको पीसीएम मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका मैथ अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, आपको साइंस अच्छी लगती है, तो आप आराम से पीसीएम ले सकते हो। हाँ, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, बस उतना है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है भाई। सबसे बड़ा कंपटीशन किसके साथ है? खुद के साथ है ना, है ना, और किसी के साथ नहीं है भाई। बात समझ रहे हो? सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो किसके साथ है? खुद के साथ है। तो ये कर रहे होगे अगर तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो डर लगे तो क्या करना है? डर लगे तो क्या करना है? ट्रिप पे जाना है। डर लगे तो क्या सोचना है? ट्रिप पे जाना है, ठीक है भाई। हाँ, चॉकलेट अच्छा लेके चला। अब डू नथिंग मत करना वहां पे, फिर चेंज कर देना, 8 5 स्टार, डू एवरीथिंग टू गेट मार्क्स, ठीक है, इस तरीके से करना। बस समझ में आई भाई? तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। बट मैं बोर्ड एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, तो मेरी मेहनत तुम्हारे लिए, ठीक है, सारी के सारी। तो तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे, मुझे पूरा बिलीव है, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे, मुझे पता है, ठीक है, और तुम ये करके रहोगे, ठीक है भाई। तो खुद पे क्या रखना है? भरोसा रखना है। खुद पे क्या रखना है? भरोसा रखना है। और डर लगे तो क्या सोचना है? ट्रिप पे जाना है। किस पे आना है? ट्रिप पे जाना है, ठीक है। बाकी तो मैं आऊंगा कल सुबह मिलने, है ना, और दही चीनी खा के जाना भाई, ठीक है। और ज्यादा, और सुनो सुबह सुबह ज्यादा मत खा लेना, फिर नहीं तो दौड़ना पड़ेगा एग्जाम के बीच में। चलो ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, चलो ऑल द बेस्ट कल के लिए। अच्छा, आई लव यू गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे सबको। अच्छा देखो, हर अच्छी चीज के साथ कोई बुरी यादें भी जुड़ी होती है, ठीक है ना। चलो भाई, ये वही है लिखने वाला। अच्छा ओके, अच्छा अब ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ूंगा भाई। ओए कोई लिख रहा है, सर यू आर टेलिंग वेरी गुड, नो अदर टीचर टेल्स अस। अरे थैंक यू चलो, अरे कोई बात नहीं, थैंक यू बच्चों। हाँ, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाने के बाद मेरे को अपना रिपोर्ट कार्ड भेजना मत भूलना। मैं आप सबको एक गिफ्ट हैम्पर भेजूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, अब बाय बाय बाय, अब बाद में कमेंट पढ़ेंगे। चलो ऑल द बेस्ट, बाय।